डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? हम जान रहे हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज आप लोगों को बताने वाला हूँ हार्ट के बारे में कि हार्ट हमारे शरीर में यानी हम लोगों में हार्ट का चेम्बर कितना होता है और हार्ट का काम क्या होता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और मछली में कैसा हार्ट होता है, उसके बाद गिलहरी में कैसा होता है, जो रेंगने वाला जीव होता है, मेढक में कैसा होता है, उन सब के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग आए हैं तो अच्छे से वॉच कीजिए वीडियो को और अच्छे से देखिए। और थोड़े समय के लिए मैं आया हूँ तो आप लोग अच्छे से बाय मिस्टेक रुकिएगा नहीं, ठीक? बिना देर किए हुए आइए चलिए देखते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो देखिए, मछली में जो चेम्बर होती है, मछली में दो चेम्बर पाई जाती है, ठीक ना? अपर और लोअर चेम्बर, ठीक ना? अपर और लोअर चेम्बर। अपर चेम्बर क्या होता है कि ब्लड इकट्ठा करके रखती है, ठीक ना? ब्लड कहीं से भी आती है तो अपर में पहले आती है, उसके बाद लोअर चेम्बर में आकर ये लोअर चेम्बर में आने के बाद ये लोअर चेम्बर क्या करता है, ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है यानी पंप करता है। तो ये पंप करने के बाद ये पूरे बॉडी में जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि दो चेम्बर होती है, ठीक ना? तो मछली में आपको देखने को मिलेगा दो चेम्बर। उभयचर, अब उभयचर के बारे में आप लोग सुने होंगे चाहे देखे होंगे। तो देखिए, उभयचर मेढक को बोलते हैं, ठीक ना? सरीसृप, सरीसृप जो रेंगने वाला जीव होता है उसको बोलते हैं सरीसृप। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 3 चेम्बर, ठीक ना? इसमें 3 चेम्बर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना? अपर और लोअर, यानी इसको बोलते हैं अपर, ऊपर वाला को बोलेंगे अपर और नीचे वाला को बोलेंगे लोअर चेम्बर। अब देखिए, स्तनधारी, स्तनधारी के मतलब यह होता है कि मनुष्य, ठीक ना? जो स्तनधारी होते हैं मनुष्य जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोगों में कितने चेम्बर पाया जाता है वो जानिए। देखिए, तो हम लोगों में चेम्बर जो होता है 4 चेम्बर होता है। हम लोगों में जो चेम्बर होता है 4 चेम्बर होता है, अपर और लोअर। इसमें भी बोलेंगे अपर और लोअर। ये दो ही टाइप का होता है। देखिए, अपर और लोअर, ठीक ना? चेम्बर जो हार्ट का होता है अपर और लोअर, ठीक ना? तो यहाँ पे फिर हम जानेंगे कि अपर और लोअर। अब जानेंगे कि स्तनधारी में कैसे हार्ट ब्लड मतलब पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, ठीक ना? तो देखिए, अब स्तनधारी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ ये जो स्तनधारी का हार्ट का वेट जो होता है यानी वजन होता है 300 ग्राम का, इसका वजन होता है। हार्ट का वेट 300 ग्राम का होता है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होता है, यानी लंबाई के मतलब यह हो गया, ठीक ना? इसका 12 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। इसकी चौड़ाई यानी चौड़ाई इसकी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। लंबाई के मतलब कि ये खाड़ा में लंबाई और चौड़ाई के मतलब कि नीचे वाला जो उसको बोलेंगे चौड़ाई, ठीक ना? तो 9 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई इसका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक? और इसमें फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, अब यहां से आप हार्ट को देखिएगा तो बाएं साइड में क्या होता है, झुका हुआ आपको दिखाई देगा। जो स्तनधारी में जो हार्ट का चेम्बर जो होता है आपको देखने को मिलेगा कि बाएं साइड में थोड़ा झुका हुआ दिखाई देगा, ठीक ना? तो यहाँ पे फिर अब एक और बात जानना है कि इसमें फर्स्ट चेम्बर यानी ऊपर अपर वाला चेम्बर को क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम बोलते हैं, ठीक ना? अपर में ही जो बाएं साइड में होता है यानी लेफ्ट साइड में उसको राइट एट्रियम बोलेंगे, ठीक ना? लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। अब देखिए, नीचे वाला चेम्बर को क्या बोल देंगे यानी लोअर चेम्बर को राइट वेंट्रिकल बोल देंगे और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल बोल देंगे लोअर चेम्बर। इसमें 4 जब चेम्बर पाया जाता है तो चारों चेम्बर का यानी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए, अब इसमें जानेंगे कि ब्लड आखिर इसमें कैसे आता है और कैसे जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो ब्लड हमारे शरीर में आता है तो 2 टाइप का ब्लड हम हमारे शरीर में
लेकर आता है, लेकर जाता है। तो देखिए एक शुद्ध ब्लड होता है, एक अशुद्ध ब्लड होता है, ठीक ना। तो शुद्ध ब्लड ये आता है वेना कैवा से होते हुए हमारे पूरे शरीर में ब्लड जब बनता है तो वेना कैवा से होकर हमारा राइट एटीएम में आएगा, यानी रिसीव करेगा। राइट एटीएम क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। ये रिसीव करने के बाद में ये क्या कर देगा कि ट्राइकस्पिड बॉल खुल जाएगा। मान के चलिए ये आपको ये इस टाइप को आपको ब्लॉक पूंजी टाइप का आपको दिखाई देगा, ठीक ना। तो ये ब्लॉक पूंजी क्या होगा कि ये ऊपर वाला जो चेंबर होता है इसमें भर जाएगा। तो यहाँ ट्राइकस्पिड बॉल का है लगा हुआ है। तो ये भरने के बाद क्या होगा कि प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो ये ट्राइकस्पिड बॉल खुल जाएगा। तो ये नीचे पड़े क्या होगा कि गिर जाएगा। तो गिरने के कारण क्या हो जाएगा कि ये ट्राइकस्पिड बॉल खुलेगा तो ये राइट वेंट्रिकल में आकर एकत्रित होगा। अब यहाँ से क्या करेगा कि नीचे वाला जो लोअर चेंबर होता है पूरा प्रेशर में क्या करेगा कि धक्का देगा, ठीक ना। धक्का देने का धक्का देगा, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से धक्का देगा तो ट्राइकस्पिड बॉल खुलेगा तो नहीं, क्योंकि ये ऐसे है। तो ऐसे है तो ये तो क्या हो गया पूरा फिर ज्वाइंट हो गया, वहां से फिर ब्लड आने वाला है। तो यहाँ क्या हो गया ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट होने के बाद क्या हो जाएगा कि ट्राइकस्पिड बॉल खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं तो फिर ये जाएगा किस पर। तो देखिए फुसफुस धमनी से होकर एक लंग्स में पहुंच जाएगा, ठीक ना। फुसफुस धमनी यानी धमनी, धमनी इसको बोलेंगे और इसको शिरा बोलेंगे, ठीक ना। तो धमनी से होते हुए एक लंग्स में पहुंच जाएगा। लंग्स में पहुंचेगा तो वहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक ना, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं था। जो यहाँ से वेना कैवा से होकर आया था इसमें क्या है कि ऑक्सीजन मिक्स नहीं है। अब यहाँ से जाएगा आपको लंग्स में यानी फेफड़ा में। तो फेफड़ा में जाने के बाद ऑक्सीजन क्या होगा कि लंग्स से एल्वुलाई गुच्छा में जो हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हम लेते हैं तो लंग्स में आता है, ठीक ना। तो लंग्स में होता है क्या एल्वुलाई गुच्छा। तो एल्वुलाई गुच्छा में जाएगा ये ब्लड। ब्लड जाने के बाद एल्वुलाई गुच्छा ऐसे टाइप को अंगूर के गुच्छा जैसे आपको दिखाई देगा। तो इसी में जाकर आपको क्या होगा कि ऑक्सीजन यानी O2 लेगा। ऑक्सीजन लेने के बाद इसका कलर क्या हो जाएगा कि रेड हो जाएगा। यहाँ से आपको देखने को मिला होगा नीला, नीला देखने को मिला होगा। अब यहाँ से जब जाएगा लंग्स में तो लंग्स में देखने के बाद आपको दिखेगा रेड कलर का, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन O2 ले लिया। O2 लेने के बाद क्या कर देगा एक फुसफुस शिरा से आ जाएगा, ठीक ना। फुसफुस शिरा से आएगा और फुसफुस शिरा से आने के बाद में फिर लेफ्ट एटीएम में आएगा। लेफ्ट एटीएम में यानी लेफ्ट एटीएम में आने के बाद क्या हो जाएगा कि फिर यहाँ पे ट्राइकस्पिड बॉल खुल रहा था तो यहाँ पे बाइकस्पिड बॉल खुलेगा। अब बाइकस्पिड बॉल खुलने के बाद क्या होगा कि यहाँ फिर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या हो जाएगा कि फिर ये प्रेशर लगाएगा, धक्का देगा। धक्का देने के बाद ये क्या हो जाएगा कि शिरा वाला में आ जाएगा, शिरा से एटीएम में आएगा, ठीक ना। एटीएम के बाद पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, पूरे शरीर में ये परिसंचरण करने लगेगा। ये पूरा काम होता है कि यहाँ से वेंट्रिकल से होते हुए वेंट्रिकल से आया राइट एटीएम में आया। राइट एटीएम के बाद फिर ट्राइकस्पिड बॉल खुला। ट्राइकस्पिड बॉल के बाद में राइट वेंट्रिकल खुला। राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल के बाद फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी के बाद में लंग्स में गया। लंग्स में ऑक्सीजन लिया, उसके बाद फिर दे दिया ये फुसफुस शिरा में। फुसफुस शिरा फिर लेकर आया ये लेफ्ट एटीएम में। लेफ्ट एटीएम में आने के बाद बाइकस्पिड बॉल खुला। बाइकस्पिड बॉल खुलने के बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद में फिर शिरा वाला से एटीएम में जाकर पूरे शरीर में क्या हो गया, पूरे शरीर में फैल गया। अब देखिए हम एक और बात बताने वाले हैं। देखिए अब सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्यों लेकर पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये होता है हार्ट बीट चेक करने वाला, ठीक ना। इसको हार्ट बीट चेक करने, इसको नाम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप क्या करता है, हमारे हार्ट बीट को चेक करता है। चेक करता है ये
धक 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 लब डब का आवाज सुनाई देता है इसमें, ठीक ना। तो इसमें आपको सुनने का हार्ट भी को आएगा, क्योंकि हार्ट यही होता है, तो इसी को सुनने के लिए इसको जरूरी पड़ता है, ठीक ना। अब देखिए हार्ट दो टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, देखिए एक हार्ट ये भी हो जाता है, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये कौन सा हार्ट हम बना रहे हैं, ठीक ना। एक ये हार्ट होता है, एक ये हार्ट होता है। तो ये हार्ट होता है जीने के लिए, और ये होता है किसी के प्यार में मर जाने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो ये हार्ट के चक्कर में कम रहिए और ये हार्ट के चक्कर में ज्यादा रहिए, अभी बहुत फायदा करेगा। और हम यही आपको कहेंगे कि अभी ये हाथ को संभाल कर रखिए, ये हाथ को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, नहीं तो हो सकता है आने वाला दिन में ज्यादा आप ढल जाइएगा उसमें, तो आपका हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, अच्छा वीडियो लगे तो। और